बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा संजीव बालियान, साथ ही साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कुछ सांसदों को भी बुलाया गया। बीजेपी किसान आंदोलन को लेकर अपनी रणनीति पर विचार कर रही है। बीजेपी के सामने दरअसल चुनौती आई है कि जो किसान आंदोलन चल रहा था उसका स्वरूप अब बदल गया है। 26 जनवरी की घटना के बाद हमने देखा था गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत के आंसू, उन आंसुओं ने इस पूरे आंदोलन का रूप बदल दिया था और अब एक नए रूप में ये आंदोलन दिखाई दे रहा है। नया रूप ये आया है कि चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर पर किसानों की जो संख्या है, प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो कम हुई है और इसके बजाय अब जो ये आंदोलन है इसको बॉर्डर से गाँव तक ले जाने की रणनीति पर किसान काम कर रहे हैं। उसमें हो ये रहा है कि वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या फिर राजस्थान, इन तमाम राज्यों में छोटे छोटे स्तर पर किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो मांगें हैं किसान संगठनों की, इनके बारे में वहाँ के किसानों को बताया जा सके। और अभी तक ये जो कहा जा रहा था इस आंदोलन के बारे में कि ये आंदोलन सीमित है, कुछ एक राज्य में ही सीमित है, हरियाणा के कुछ ज़िलों तक ही सीमित है, इस मिथ को तोड़ा जाए, इस रणनीति पर किसान संगठन विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि परिवर्तन एक ये भी हुआ है कि जो राजनीतिक दल अभी तक अलग थे, इससे राजनीतिक दलों को अलग रखा गया, कहा गया कि हम इसमें राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन गाजीपुर पर तस्वीर जो थी वो पूरी तरह से बदल गई। वहाँ पर टिकैत के जब आंसू आए तो हमने देखा कि वहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो एक के बाद एक लाइन लगा करके वहाँ पहुँच गए। हालांकि कुछ उनमें से मंच पर नहीं गए, लेकिन फिर भी ये संदेश गया कि अब राजनीतिक दल इस आंदोलन के साथ पूरी तरह जुड़ गए हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ महापंचायतों का, तो प्रियंका गांधी वाड्रा हों या फिर राहुल गांधी हों या फिर अब अरविंद केजरीवाल, जयंत चौधरी और अजीत सिंह तो लगातार कर ही रहे हैं। ये जो तमाम महापंचायत कर रहे हैं, इसके बाद बीजेपी को ये लगा है कि अब चूंकि उनके हिसाब से इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है, तो इस लिहाज से हमें भी राजनीति के हिसाब से इसका जवाब देना होगा। तो ये बीजेपी इस रणनीति पर विचार कर रही है। इसके साथ साथ एक जो बड़ी चिंता बीजेपी के सामने है वो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि जाट कई सारी विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं, उनका जो गुस्सा आया है टिकैत के आंसुओं के बाद, उन्हें कैसे शांत किया जाए। वो चाहे विधानसभा चुनाव हो पिछला या फिर लोकसभा चुनाव हो, लगातार जाट वोट बीजेपी को मिलते आए हैं। हरियाणा की तरह नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के सामने एक खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये जाट वोट छिटक तो नहीं जाएंगे, कहीं ये जयंत चौधरी अजीत सिंह के साथ चले तो नहीं जाएंगे। इसकी भी एक काट ढूंढी गई है। काट ये है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के जो चुनाव हैं, वो बहुत जल्दी होने जा रहे हैं। वो अप्रैल में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। बीजेपी को ये उम्मीद है कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो उसमें जो स्थानीय समीकरण हैं वो ज़्यादा हावी हो जाएंगे बनस्पत की किसान आंदोलन जैसे राष्ट्रीय मुद्दे के। तो तब शायद इस आंदोलन को ठंडा करने में मदद मिले। तो ये भी एक फैक्टर, इस पर के विचार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कोशिश यही कर रही थी, जो हमारी लगातार बात हुई थी संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में नेताओं से, उन्होंने यही कहा था कि जब पहला हिस्सा खत्म हो जाएगा उसके बाद जो गैप होगा उसमें हम चर्चा करके तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए। तो इसीलिए ये जो बैठक हुई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।